सीरीज के पहले मैच को जीतकर 1-0 की लीड कहीं ना कहीं लेने वाली टीम नामीबिया अब लगातार दूसरा मैच अपना इस सीरीज में गंवा चुकी है। जी हाँ, आज भी कहीं ना कहीं नामीबिया को इस मैच में हार मिली है, और लेकिन आज की जो हार है वो पिछले मैच यानी सेकंड मैच के से ज़्यादा बुरी हार अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा। पिछला वाला मैच फिर भी बहुत ज़्यादा क्लोज गया था, लास्ट बॉल पर कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ था, लेकिन इस वाले गेम में जिम्बाब्वे ने कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से नामीबिया को इस गेम में मात दी है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो नामीबिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की, और कौन सा उनका सबसे बेहतर फेस रहा अगर हम फेस बाय फेस कंपैरिजन में देखें कि उन्होंने तीनों फेसेस में किस तरीके की बैटिंग की है आज। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो 36 रन बनाए नामीबिया ने और 3 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं पर 7 से 15 ओवर को अगर हम देखें उस फेस को तो वहाँ पर 67 रन टीम ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान टीम को उठाना पड़ा। वहीं 16 से 20 की अगर हम बात करें डेथ फेस की तो वहाँ पर टीम ने सिर्फ 35 रन जोड़े और 2 विकेट का नुकसान हुआ, और टीम 138 रन पहुँच पाई 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि मिड फेज जो रहा 7 से 15 का वही सबसे बेहतर गया, जहाँ पर उन्होंने 67 रन जोड़े और सिर्फ 1 विकेट खोया। उसके अलावा डेथ ओवर में उसका वो फायदा कुछ उठा नहीं पाया, और शुरुआत के जो शुरू के 6 ओवर थे वहाँ पर भी बैट्समैन कुछ खासा करने में नाकामयाब रहे। अगर हम देखें टॉप ऑर्डर का जो शॉट सिलेक्शन था वो बहुत ही खराब था। जी हाँ, जरूर। आज की डेट पर हम देखें जो टॉप ऑर्डर के जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने भी शॉट खेले, अगर बात करूँ लिंजन हो, निकोलस डेविड जिन्होंने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी अभी तक, गिराड रासमस हो, यान फैलिंग हो, ये चारों जो है कहीं ना कहीं गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे। फिल्डर्स को ये देखने में नाकामयाब रहे कि फिल्डर्स कहाँ पर जा रहे हैं। यान फैलिंग की मैं फिर भी छोड़ दूंगा कि उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन ऊपर के जो टॉप 3 बैट्समैन है लिंजन, निकोलस डेविन और गिराड, इन तीनों ने कहीं ना कहीं अपने विकेट थ्रो किए हैं। फील्डिंग नहीं देखी कि फील्ड किस तरफ है क्या नहीं है, शॉट सिलेक्शंस के साथ, और तीनों के तीनों हवा में शॉट अटेम्प्ट करते हुए कहीं ना कहीं विकेट उनके गिरे हैं। एंड टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से रहे नामीबिया की तरफ से जिनकी वजह से 138 भी पहुंचा, वरना मामला और खराब हो सकता है। बिल्कुल, यान फ्राइलिंग 41 रन 39 बॉलों में उन्होंने किए, और जेपी कॉर्डजे जिन्होंने 31 रन बनाए 28 बॉलों में। यही 2 प्लेयर थे जिनके बीच एक पार्टनरशिप हुई 67 रन की, और इसी ने एक बेस रखा, फाउंडेशन रखा। उसके बाद जे स्मिथ ने एक 140 तक पहुंचाने में बहुत एक कंट्रीब्यूट किया। 24 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट 18 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का भी उसमें शामिल था। यही तीनों की वजह से, सिर्फ इन तीनों प्लेयरों की वजह से टीम 138 रन तक पहुंच सकती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल टोटल हम कह सकते हैं, कंपेरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रेस्पेक्टेड टोटल को बहुत उसके बाद कुछ था वो इन तीनों की वजह से पहुंचा। यानी मिडिल ऑर्डर ने आज स्कोर किया, और टॉप ऑर्डर जो लगातार स्कोर कर रहा था नामीबिया के लिए इस सीरीज में वो आज पूरी तरह से फेलियर नजर आया है। लिंजन, निकोलस डेविन और गिराड रासमस तीनों ने ही कहीं ना कहीं रन नहीं किए, और गिराड रासमस के बल्ले से उस तरह से अभी तक इन तीनों गेम में रन निकले नहीं है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहीं पर जिम्बाब्वे के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन से रहे? बिल्कुल, ल्यूक जोंगवे जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट निकाले। रिचर्ड नगारवा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 18 रन 1 विकेट लिया है। वेस्ले मैथवेयर ने भी 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट। बॉलिंग अच्छी रही है इन तीनों ही बॉलर्स की, बाकी टीम ने मिलाकर विकेट्स लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर 6 बॉलर्स इस्तेमाल किए जिम्बाब्वे ने, जिसमें से सिकंदर रजा के अलावा सभी को विकेट मिले हैं, एक को 2 मिले हैं, बाकी सबको 1-1 विकेट यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिटी 138 में जो बांधा नामीबिया को वो काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि 2 मैचों से नामीबिया काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी और उनका टॉप ऑर्डर पर उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं पर जब चेस करने के लिए आए तो जिम्बाब्वे की शुरुआत कैसी रही और उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया वो कौन से डाउन के प्लेयर से आया और किन की तरफ से आया? नहीं, ज़रूर देखिए, अब बात करें यहाँ मेजर कंट्रीब्यूशन से तो यहाँ का जो ओपनर है कामवे उन्होंने 36 रन बनाए 32 बॉलों में, लेकिन सिकंदर रजा फिर से एक और बार इस टीम के स्टार प्लेयर जो हैं वो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, 52 रन उन्होंने बनाए और नॉट आउट गए हैं। वो बहुत शानदार, माफ कीजिएगा, आउट हो गए थे वो लास्ट में। जी हाँ, और बहुत शानदार खेले, पूरा मैच को फिनिश करके गए बहुत तेजी के साथ। 18.4 ओवर में ही टीम जीत गई। रियान बल ने भी नीचे से कंट्रीब्यूट किया, 15 रन बनाए, और वेस्ले मैथवेयर ने नॉट आउट 11 रन पर वो नॉट आउट रहे, और क्रैग इरविन ने भी 17 रन बनाए, लेकिन थोड़ा सा स्लोइश उनकी वो इनिंग रही और वो भी आउट होकर चले। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में दोनों ही कप्तान के बल्ले से रन्स बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। उधर गिराड रासमस के बल्ले से कुछ खासा रन्स अभी तक देखने को नहीं मिले 3 गेम में, और क्रैग इरविन यहाँ पर उनके बल्ले से भी कहीं ना कहीं हमें रन्स देखने को नहीं मिले अब तक इस 3 मैचेस में। अगर बात करो इस मैच के भी बैटिंग के जो सबसे बड़े हाईलाइट रहे जिम्बाब्वे के वो सिकंदर रजा, 36 गेंदों में 52 रन 4 चौके 3 छक्के लगाकर इस गेम को कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे नामीबिया की पकड़ से कहीं ना कहीं काफी दूर कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश करते वो सिकंदर रजा की हिटिंग ने कहीं ना कहीं उससे छीन लिया। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या कहेंगे आप, नामीबिया किस तरह का हाल रहा? नहीं, जरूर देखिए, यान फ्राइलिंग ने बस अच्छी बॉलिंग कराई है। 3 ओवर में 12 रन, कुछ स्लोअर डिलीवरीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, इनका उन्हें फ़ायदा मिला। 3 ओवर में 12 रन 1 विकेट
उन्हें मिला है। बाकी कोई बॉलर्स खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। जे स्मिथ ने भी 3 ओवर में आज 3 ओवर करवाए हैं उनसे, 27 रन उन्होंने दे डाले हैं। बॉलिंग की जो लाइन और लेंथ है वो बहुत ख़राब रही है। काफ़ी ज़्यादा फिर से कहना होगा जो बॉलर्स हैं वो सीख नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील्डिंग अगर आप नहीं ले पा रहे हैं उस जगह पर, बार बार जिस जगह पर बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं उस जगह पर ही फील्डर नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप फिर फील्डिंग लगा कहाँ रखी है आपने, जो यानी सीधी सी बात है, आपने लेग की फील्डिंग ले रखी है, आप बॉल ऑफ पे डाल, बस यही है। और स्पिनर्स भी बर्नर स्कॉर इतने खासे रही नहीं है। 3 ओवर में 19 रन, कोई विकेट उन्हें मिला नहीं। ग्राड रासमस को उन्हें 1 विकेट मिला है, 3 ओवर में 18 रन। वो लगातार बॉलिंग करा रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अफ्रीका रीजनल फाइनल्स में कहना होगा कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना डेली क्रिकेट को लगता है। बाकी क्रिकेट है क्या हो जाए, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता है इतना। लेकिन अगर होता तो इस बॉलिंग से काम शायद नहीं चलता। जिस बॉलिंग को अभी शो हो रहा है नाइजीरिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ, बेटर नजर नहीं आ रहा है। बहुत पुअर लाइन और जिन्होंने मैच देखा होगा, यानी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हमने देखा है, हमें मालूम है कि किस तरीके से ये बॉलिंग जो है वो बहुत ही ख़राब हो रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ। अफ्रीका रीजनल फाइनल्स में टीमें इतनी अच्छी नहीं है तो शायद आप वहाँ बच सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैचेस में जो है वो बैटिंग यूनिट का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो एक बड़ा प्रेशर जिम्बाब्वे वो बना पाए हैं। इसमें से एक मैच में तो बॉलर्स ने पूरा प्रेशर रिलीज ही कर दिया। अगर हम देखें पिछले मैच में एक फर्स्ट मैच में बेहतर गेंदबाजी जरूर जहाँ पर जिम्बाब्वे को सस्ती में, उसके बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट फेल हुआ। वो भी गिराड रासमस चले गए, जो अभी सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो मेन स्कोर बॉलर्स हैं उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस अभी तक निकल कर इस सीरीज में आई नहीं। तो एट द एंड अब सीरीज 2-1 पर आकर रुकी है, जहां पर 1-0 से शुरुआत हुई थी, अब 2-1 जिम्बाब्वे के फेवर में है। अगला मैच अगर जिम्बाब्वे जीतता है तो सीरीज यहां पर कहीं ना कहीं पैकअप हो जाएगी जिम्बाब्वे के फेवर में, और अगर नाइजीरिया जीतता है तो फिर फाइनल मैच का कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगा। लेकिन ओवरऑल 2 मैचेस यहां पर और बचे हुए हैं सीरीज में। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, और नेपाल वर्सेस यूएई का जो फाइनल आज रहा उसके एनालिसिस में डाली हुई है, जाकर एक बार जरूर सुनते हुए जाइए। कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिएगा। बाय।